मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। अनंत कोटि प्रणाम दादाश्री जी। दादाश्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे भी ईश्वर का अनुभव करना है, तो मैं कैसे ईश्वर का अनुभव कर सकता हूँ? हुँ। ये बोलने वाला कौन है? मुझे अनुभव करना है तो ये बोलने वाला कौन है? आप जब उससे खोजना शुरू करते हैं, तो उसका अंत जो है ना जैसे नदी बह रही है, तो नदी कहाँ जा रही है? उस नदी के साथ चलते चलना, रुकना नहीं। वो नदी जो है वो मैं है। चलते वो नदी कहाँ जाके मिलने वाली है? वो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, अपने आप ही। जहाँ से शुरू हुआ है या जो सोर्स है वहाँ पर अपने आप जाके मिल जाते हो। तो अभी आपका कार्य क्या है? वो जो मैं है, उसके साथ सिर्फ़ बहते रहना है, चलते रहना है, इतना ही है। और जिस वक़्त आपको वो अनुभव हो जाता है, जब अनुभूति हो जाती है कि ईश्वर और मैं, कुछ भेद नहीं है, एक ही है। सत्य तो यही है कि सभी एक ही हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हो तो ईश्वर होने का भाव भी ख़त्म हो जाता है। भक्त भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, सब एक। उसके लिए आपको नदी के साथ बहते रहना है, चलते रहना है। जब वो समय आएगा तब आप अपने आप ही उस सत्य को देख लेंगे। पर वो ख़ास बात जब सत्य को देखेंगे तब आप वहाँ पे हो ही नहीं। कैसी विडंबना है ना, आप जब सत्य को देखेंगे, आप हो ही नहीं। जब तक ईश्वर को देख रहे हो तब तक आप हो और जब आप नहीं हो तब ईश्वर है। ये सत्य है। जिस दिन वो मैं खत्म हो जाता है, जो भौतिक मैं है, अज्ञान से भरा जो मैं है, वो खत्म हो जाता है, तो जो बचता है वो सत्य ईश्वर वही बचता है, जो मुक्ति देने वाला है। ईश्वर मतलब 4 हाथों वाले नहीं। ये मत सोचना, तुरंत आपको मतलब ईश्वर का अनुभव हो गया तो अलग से 2 हाथ आना शुरू हो जाएँगे। 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, फिर 1 साल के बाद फिर 4 हाथ आ गए। ऐसा मत सोचिएगा। आप ऐसे सोच तो नहीं ना, ईश्वर मतलब एक रूप मत देखिएगा। किसी के पास 4 हाथ है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 8 है, फिर कॉम्पिटिशन हो गया। हैं? ईश्वर सत्य है, बस अनुभव आप ऐसा देखिए, ईश्वर मतलब अनुभव, प्रेम का अनुभव, लिमिटलेस होने का अनुभव, असीमित होने का अनुभव, कि मैं सब जगह फैला हुआ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ये अनुभव आपको आ जाता है और भाव छूट जाता है, फिर कौन ईश्वर, कौन भगवान, कुछ नहीं, सब एक ही है। फिर बस समुंदर बन के आप रहते हो। नमस्ते दादा। बहुत से आध्यात्मिक पथ पे कहते हैं कि हमें ईश्वर मिल गए हैं, तो अब कोई और आध्यात्मिक क्रियाओं की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आध्यात्मिक क्रिया जैसे मैत्री चित्त शुद्धि, इसका महत्व क्या है? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं ना, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, ईश्वर ही सब जगह पे है, तो वही ईश्वर चाहता है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। चित्त शुद्धि में बैठकर अपने आप को देखें कि आपके ईश्वर वहाँ बैठ के कैसे महसूस करते हैं, किस तरह से भाव आता है, क्या अनुभव बनता है। क्योंकि ये कहने के पीछे कारण ये है कि जब आप ये कहते हो कि ईश्वर मिल गया है या ईश्वर का अनुभव हो रहा है, इसमें कैच पॉइंट ये आता है कि जब आप अनुभव करते सत्य का, आप किसी को कहते ही नहीं हो। आपकी इच्छा ही खत्म हो जाती है।
किसी को बताने की, कि मैं पूर्णतः ईश्वर में डूब गया या ईश्वर की प्राप्ति हो गई, साक्षात्कार हो गया, या आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो वो आपको अपने जैसा बना देते हैं। ईश्वर का अनुभव मतलब प्रेम का अनुभव। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर नहीं है। आपको अगर वो अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पर वो सत्यता नहीं है। तो आपको और मार्गदर्शन करना है, गाइड करना है, वो यहाँ आए, नहीं आए पर उनको उनके आध्यात्मिक पथ पर आगे चलने के लिए मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम मैत्री चित्त शुद्धि की बात करते हैं, वो बहुत अलग क्रिया है। चित्त शुद्धि में आपके भीतर जितने संस्काराज हैं, जो बहुत गलत संस्काराज हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकती है या आपको जो आपके लाइफ में कर्तव्य करने हैं, उसमें जो रुकावट आती है, उस रुकावट को निकालने के लिए मैत्री चित्त शुद्धि क्रिया करते हैं। और ये क्रिया करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो। ये होता है। अपने आप आपके ऊपर जैसे आप पहुँचते हैं तो आपका हम डिटेल्स लेते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जीवन शैली कैसी है, वो समझकर उसके हिसाब से आपके ऊपर क्रिया की जाती है। और 2 दिन के बाद आप अपने भीतर वो बदलाव देख लेते हो, कि पहले दिन हम कैसे थे और आखिरी दिन हम कैसे हैं। तो शुद्धिकरण होता है आपके चित्त का, जहाँ पर बहुत गहरी अवस्था तक आपकी भावनाएँ होती हैं, जो बार-बार रुकावट पैदा करती हैं। तो उसे निकालते हैं इस प्रोसेस के बाद। और ये निरंतर चलता है। एक सर्विसिंग जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, वैसे आपकी इंटरनल सर्विसिंग होती है। यू कम गेट क्लींस्ड एंड बी फ्री। बहुत सरल है। नमस्ते दादाश्री जी। जैसे आपने कहा हम सभी ईश्वर है, हम सब में ईश्वर बसते हैं, बट वाक़ई में ही हम ईश्वर है? है इसलिए कहा क्योंकि आप जब ये सोचते हैं कि वाक़ई में है, तो फिर अटक गए हैं वहाँ पर। जब सेल्फ डाउट आता है, खुद के ऊपर शंका आती है, वाक़ई में है, तो वाक़ई शब्द निकालना होगा, वो प्रश्न चिन्ह निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हम ईश्वर हैं। ईश्वर रूप नहीं, आप रूप के पीछे मत जाना। सत्य, प्रेम, वो आपके भीतर है, वो शंका जो है उसका त्याग करना होगा आपको, कि हम हैं और इसे अनुभव करेंगे। वो इमीडिएटली इंस्टेंटली भी हो जाता है। जैसे आप रियलाइज़ कर लेंगे कि अरे हाँ, वाक़ई में हम संपूर्ण हैं। अपने आप को पूर्ण करने के लिए हम बाहर चलते रहते हैं, बहुत जगह जाते रहते हैं, पर कर नहीं पाते। क्योंकि पूर्ण करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके भीतर ही है। जिस दिन आप उसे देख लेंगे, वो संपूर्ण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आप शुरुआत कीजिए, एक कदम एक समय लीजिए। आपके इष्ट का, आपके गुरु का, वो उनका धर्म है कि आपको खींच लेना और उस सत्य के हिसाब से आपको अनुभव देना। हम जब सिखाते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक सत्य की बात करते हैं, आध्यात्मिक माया की बात नहीं करते हैं। जब आप अलग-अलग कर्म कांड में फँस जाते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा। ये करते-करते आप कभी भी सत्य के पास नहीं पहुँचेंगे। सीधा-सीधा डायरेक्शन, रास्ता जो है, मार्ग एकदम सीधा है कि मुझे अपने ईश्वर तक जाना है। और वहाँ पर आपके जो गुरु हैं, आपके जो आराध्य हैं, वो आपको वहाँ पर खींच लेते हैं। सच्चा गुरु वही है, जो आपको अपने जैसा बनाता है और जो प्रेम में डूब चुका है, जो भटकाता नहीं, वो जो खेल नहीं करता। वो सीधे-सीधे बात करता है कि तुम्हारे अंदर संपूर्णता है, वो सारी परम शक्ति आपके भीतर है। आज वो समय आया है कि आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएँ और देखिए कैसे जीवन बदलता है आपका। मेरा एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है डिवाइन लाइट के साथ, वही शेयर करना चाहती हूँ दादा आपके साथ। 5-6 साल पहले मुझे बहुत बैक पेन था और इतना बैक पेन था कि मैं चल फिर नहीं पाती थी बिल्कुल भी। दोनों हिप्स पे अपने हाथ रख के मैं थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके निकलती थी। यहाँ तक अगर मुझे आना है तो मुझे 5 मिनट लग जाएँगे। सो दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया था और फाइनली उन्होंने कहा कि एमआरआई के बाद कि आपकी सर्जरी होगी और कोई रास्ता नहीं है।
और जब घर में आके घर वालों को बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो सबने कहा कि नहीं, सर्जरी तो नहीं करनी है, क्योंकि हमने सुना है कि बैक की सर्जरी करते हैं तो या तो आप लेटे रह सकते हैं हमेशा के लिए, या फिर आप ठीक भी हो सकते हैं। तो 50-50 चांसेस हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। अब क्या करूँ? मैं तो नहीं लेट पाती हूँ, ना मैं बैठ पाती हूँ, ना खड़ी हो पाती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं। और ऐसे ही मैंने 2015 में जॉइन ही किया था मैत्रीबोध परिवार, और लगभग 1 साल कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, जैसे कहीं नशे में हूँ। क्या हुआ कुछ नहीं पता। और ऐसे एक दिन मैत्री संबोध ध्यान का याद आया कि उन्होंने बहुत कुछ कराया था, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? और मैं आरोहण सेंटर अपने गुड़गाँव गई जैसे-तैसे। वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके सोनी जी मुझे मिले और कोई नहीं था। मैंने कहा, सोनी जी आप मुझे ही आज मैत्री संबोध ध्यान करा दीजिए। उन्होंने कहा, पहले आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे लगा एक अननोन लेडी को क्या बताऊँ मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और ये कह के मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई कि मुझे तो ये है, वो है। उन्होंने कहा कि ये जो तब हम श्री मूर्ति कहते थे कि ये हैं और इसमें दादाश्री जी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूरी तरह सजीव हैं, आप इनको बताइए, ये आपकी मदद करेंगे। और पहले अपने दुपट्टे पे गाँठ बाँध लीजिए कि आप सर्जरी नहीं कराएँगी। और मैं रो धो के श्री मूर्ति के आगे कि दादा या तो मुझे मौत ही दे दीजिए या फिर मुझे ठीक कीजिए। मैं ऐसे नहीं और कैसे चलूँगी? कब तक इस पेन को झेलूँगी? और 3-4 महीने निकल गए ऐसे ही। नेक्स्ट डे सोनी जी का आया मैसेज कि दादाश्री जी कह रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए। और मैं सोचूँ कि दादाश्री जी कैसे देख रहे हैं मुझे? बट यही सोच के बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे देख तो रहे हैं। और ऐसे 3-4 महीने निकल गए दादा इसी पेन में। और सडनली मेरे हस्बैंड को, उस दिन आप दिल्ली गए हुए थे और आपका दर्शन था, मैं और मेरी मदर दोनों आ रहे थे आपके दर्शन के लिए। तो रास्ते में ही फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस से कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आइए। तो हम वापस चले गए वहीं से आधे रास्ते से ही, और उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ था, जो बहुत बहुत ही ख़राब उनकी हालत थी। सो उनके साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटते-काटते मुझे नहीं पता कब मेरे दोनों हाथ सीधे हैं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है और मैं आराम से दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कुछ नहीं पता और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। दादा थैंक यू सो मच। मुझे तो इतना कहना है कि वैसे आप सबके साथ हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे आप मेरे साथ हैं, जैसे मेरा ध्यान रखते हैं, जैसे हर पल मुझे देख रहे हैं, ऐसे आप सबके साथ रहना। आपने मुझे बहुत-बहुत कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना। अभी आपने कहा हम एक अच्छा इंसान बने, मैं बस आप जैसी बन जाऊँ, बस। आपने मुझे बहुत दिया है, थैंक यू सो मच। दादा आप इस बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइफ में आने के लिए और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा करने के लिए। सच में आप हमारी लाइफ में ना आते तो पंजाबी में एक कहावत है, जे तू फरदा ना मेरी बांह ते मैं रुल जाना सी। ओह यस यस। दादा श्री जी आपने इतना प्यार दिया है मेरे अंदर से, जो मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं इतना शाही था कि मैं 2 लोगों के आगे भी नहीं कुछ बोल पाता था। जो मैं आज हूँ सब आपकी कृपा से है और मेरे अंदर से जो क्वालिटी हैं वो भी आपने बाहर निकाली हैं। मैंने सोचा नहीं था मैं शेयर करूं, लेकिन अभी दिल में आ रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए। 14 दिसंबर को नाइट की फ़्लाइट थी हमारी, यूएस की, जा रहे थे मैं और ज्योति। अ, एक दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़्लाइट 1 बजे रात को नहीं है, अब 2 बजे है। हम दोनों गए, फ़्लाइट बोर्ड किया। 150 पे मुझे कुछ ऐसा हुआ और मैंने ज्योति को बोला, कुछ हो रहा है, एकदम से लेफ़्ट साइड पे सेंसेशन है, साँस रुक गया। 1 मिनट में ये सब हुआ। और 1 दिन पहले ही ज्योति ने मुझे बोला कि आप पास में सॉर्बिट्रेट रख लेना। ज़िंदगी में उसने मुझे कभी नहीं बोला और पहले मेरे माइंड में आपने डाला कि सॉर्बिट्रेट साथ में रखनी है। वो मैंने अपने इस स्पेक्स कवर में रखी साथ में कि मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे अच्छा भला हूँ, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट में ही कुछ ऐसा हुआ, लेस देन 1 मिनट। तो ज्योति साथ ही बैठी थी, तो मैंने ज्योति को बोला बस कुछ हो रहा है, और सॉर्बिट्रेट मैंने निकालते-निकालते ऐसे पकड़ा और उतनी देर में मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ, साँस मेरा बंद हो गया है। और मैंने उसको बाय बोला, बाय। और उसके बाद उसने मेरे मुंह में सॉर्बिट्रेट डाली और
मुझे नहीं पता 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कितनी देर के बाद मुझे होश आया और मैंने तो उनको बाय बोल दिया था, मैं तो चला गया। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद ज्योति ने बुलाया, दादा क्या कर रहे हैं, दादा आ जाओ। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरीके से आपको याद किया। बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो दादा को बुलाया, दादा प्लीज़ आप आएँ, देखें इनको। और कुछ देर के बाद मुझे होश आया, मैंने आंखें खोली, थोड़ा सा मतलब जस्ट ऐसे, तो मैंने बोला अच्छा अभी मैं दुनिया में ही हूँ, धरती पे। थैंक यू दादा। उसके बाद फिर इमरजेंसी में मुझे ले जाया गया, टेस्ट किए गए, कार्डियक अटैक था, लेकिन इको में भी नुक्स था जो इनके मुताबिक, ईसीजी में भी था फॉल्ट। लेकिन जैसे ही एंजियोग्राफी की गई, सुबह सुबह उसी समय एयरपोर्ट से सीधा हम हॉस्पिटल गए, लेकिन एंजियोग्राफी में सारी की सारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल क्लियर था, कुछ भी नहीं था। और एयरपोर्ट से निकलते निकलते ज्योति ने मैसेज किया मैथ्रीलाइट ग्रुप में, और रात को 2 बजे निखिल जी का फ़ोन आता है मैथ्रीलाइट के लिए, और इन्होंने मैथ्रीलाइट दी जब मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैथ्रीलाइट के बाद एंजियोग्राफी की गई तो सारी की सारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी। और अब उसके बाद मतलब जैसे 1 महीना कुछ दिन हो गए हैं, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डिवाइन लाइट का एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करता हूँ कि मैं डिवाइन लाइट के सामने हमेशा बैठकर मैं सिर्फ यही प्रेयर करता था। जब मैं यंग था, 18-20 साल का, जब मेरी शादी हुई थी 27 ईयर्स की एज में, एक या फिर आप जैसा बॉडी जो मेरी है वो ऐसी बन जाए कि मेरा जो वेट है वो कम हो जाए, पेट मेरा अंदर चला जाए, यंग हो जाऊं, उस उतनी मेरे में एनर्जी आ जाए। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं 22-25 साल का था, तो लिटरली मैं सबको बता रहा हूँ, मतलब आज मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitreebodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।